देखिए जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत सीनियर रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। और पहली दफ़ा उन्होंने तनकीद नहीं की, वो गुज़िश्ता चंद माह से, बल्कि मेरे ख़्याल से लगभग 1 साल हो गया तनकीद कर रहे हैं। और ज़ाहिर है उनकी तनकीद को हम संजीदा भी लेते हैं, उनके पास मैन पावर भी है, स्टेट पावर भी है। लेकिन ज़ाहिर है, मैं नहीं समझता कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब का जो 8 फरवरी को निकलना है, वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होगा या तहरीक इंसाफ के खिलाफ। पंजाब में तो उन्होंने किसी भी हल्के में इलेक्शन ही नहीं लड़ा। सिंध में चंद हल्कों में लड़ा होगा, या मेन उनका फोकस था ही केपीके में। और उनके अगर बेटे को शिकस्त हुई किसी एक हल्के में, या उनकी फैमिली के किसी और बंदे को शिकस्त हुई, या वो खुद हारे, तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के मुकाबले में हारे हैं ना। अलीमीन गंडापुर जीते हैं या उनके भाई जीते हैं, तो फॉर्म 47 अगर तैयार हुआ तो नून के हक में तो नहीं हुआ, वो तैयार हुआ पीटीआई के हक में। तो इसका उन्होंने ज़ाहिर है खुद तय करना है इस बात को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान जैसा सीजन पॉलिटिशियन तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हो सकता है या खड़ा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, उन्हें कन्विंस करें। लेकिन अगर वो फिर भी निकल आते हैं तो जाहिर है हम क्या कर सकते हैं, फिर हम जो हमारे सियासी कार्ड्स होंगे उन्हें यूटिलाइज करेंगे, और ज़ाहिर है इस हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए जो हो सका वो हम करेंगे। बिल्कुल, ये कानून के अंदर गुंजाइश है और तरीक़ेकार भी निमटने का ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये बातें पुरअमन रहने की बजाय तशद्दुद की तरफ जाती हैं। लेकिन आपको लगता है हुज़ैफ़ा साहब, चलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक तो हम देखते आ रहे हैं, अगर मौलाना साहब के साथ भी वही रवैया रवा रखा गया तो मौजूदा हालात ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं सियासी लिहाज से? देखिए जी, मौलाना साहब के साथ कोई बुरा रवैया नहीं रखा गया, ना रखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ भी नहीं रखा गया। वो तो खुद तहरीक इंसाफ ने जब अपनी जमात में एक मुसल्ला विंग मुतारिफ कराने की कोशिश की, 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ, बाकी चीज़ें हुई, तब जाकर उन पर थोड़ी सख्तियाँ हुई, पाबंदियाँ हुई, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हुए उनके कारकुनान पर, उनके लोगों पर। अगर वो इसको सियासी जिदोजहद रखते तो एक केस भी रजिस्टर्ड ना हो पाता, हम चाहते हुए भी कुछ ना कर सकते। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी अगर ज़ाहिर है आईन और कानून के दायरे में एहतजाज करेंगे, जो कि माज़ूमी उन्होंने किया है, जब वो पीडीएम का हिस्सा थे, पीडीएम को लीड कर रहे थे, तो उनके बहुत सारे लोग यहाँ आए थे, गमला भी नहीं टूटा था। तो ज़ाहिर है पुरअमन एहतजाज हम नहीं रोक सकते, ना रोकेंगे। लेकिन अगर जो काम तहरीक इंसाफ ने किया वो फजल रहमान साहब करें या कोई भी करे, तो फिर आइन जो है, वो कानून जो है, वो आईनी आनी हाथों से उससे निपटेगा। तो जो आइन और कानून में गुंजाइश तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, वो फिर किसी और के लिए भी नहीं है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान साहब उस तरफ जाएंगे, सही। और या उन्हें जाना चाहिए। लेकिन अभी तक तो हुज़ैफ़ा साहब उन्होंने सिर्फ मुतनब्बे किया है, वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर नहीं है, बल्कि जो एक कानून साजी हुई है, 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी मुमकिन नहीं है जब तक वो 18 साल के नहीं हो सकते। उन्होंने तो असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर इस चीज़ को दावे के साथ और बड़े वसूख के साथ हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा है कि वो 10 साल की उम्र से 12-15 जो भी मुमकिन हुआ उस उम्र की शादी वो करवाएंगे भी और उसमें खुद भी शामिल होंगे। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट किस तरह से कराएगी, जबकि ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है? बिल्कुल, देखिए, जो जिस कानून है, तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन कानून खुद कराता है, डिटरेंस खुद क्रिएट होती है। जो कानून की वायलेशन करता है वो फिर मुतलका पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस के तहत उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि एक सीनियर आदमी है, वो कोई भी ऐसा काम करेंगे जो कि लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट हो, पाकिस्तान पीनल कोड के अगेंस्ट हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की वायलेशन हो। ठीक है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, पार्लियामेंट में वो बैठे हुए हैं, लेकिन अगर एक चीज़ पार्लियामेंट ने पास की है तो मौलाना फजल रहमान समेत जितनी भी जमातें हैं, सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये कोई तरीक़ेकार नहीं, जंगल का कानून नहीं है कि कोई बंदा कहे कि चूंकि मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। जो भी उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको जो है ज़ाहिर है उसके साथ वही सलूक होगा जो कि बाकी लोगों के साथ होता है। हुज़ैफ़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि चलिए मौलाना फजल रहमान साहब के लिए जो आपकी एक सोच है और जिस तरह से आप ये समझते हैं कि उनको मनाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लंबे अरसे से सड़कों पर है, इमरान खान साहब से मुलाकात का मुतालिबा भी है। फिर जिस तरह से पिछली मुलाकात के अंदर जो कुछ अडियाला रोड के ऊपर हमने देखा, आपको नहीं लगता कि अगर जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से वो एहतजाज कर सकते हैं या रैली निकाल सकते हैं, तो उसको उसमें हुकूमत को इस तरह से सख्ती नहीं दिखानी चाहिए जिस तरह से दिखाई गई? ये बहुत अच्छी बात की सबद आपने। और जमहूरी हुकूमतें करती भी यही हैं कि जो जमहूरी तरीके से एहतजाज करे उसमें रुकावट ना डालें, और उसको ज़ाहिर है कि नज़रअंदाज करें चीज़ों को। लेकिन हर बंदे का आप सीवी देखते हैं, तहरीक इंसाफ का सीवी अगर आप 2014 से देखें, कोई एक एहतजाज इन्होंने पुरअमन नहीं किया। हुकूमत में होते हुए
कन्फ्रंटेशन को अरूज पर लेकर गए। पीटीवी पे हमले से आगाज किया अपनी सियासत की बुलंदी का, रेडियो पे हमला किया, पार्लियामेंट पे किया, सुप्रीम कोर्ट पर किया। उसके बाद जितने भी इनके एहतजाज थे कोई एक पुरअमन नहीं रहा। उसके बाद पावर में आ गए, उसके बाद अदम एतमाद हुई, आईनी तरीके से की गई अदम एतमाद को 1.5 महीने रोके रखा। उसके बाद आपने बानी तहरीक इंसाफ तो बाहर थे, जो 2-3 उन्होंने मार्च किए वो कोई पुरअमन नहीं थे, तोड़ फोड़ हर जगह रही। उसके बाद आपने देखा कि उनकी गिरफ्तारी हुई, यहाँ हर बंदा गिरफ्तार हुआ है। जिस तरीके से 9 मई पे रिएक्शन आया और उन्होंने जो कुछ किया उसको कभी कंडेम नहीं किया, ये नहीं कहा कि मेरे लोगों ने गलत किया या मैंने अपने लोगों को ऐसी कोई तलकीन नहीं की थी। मुबम सी बात की कि जी अगर हुआ है तो गलत है, शफाफ तहकीकात करा लें, सीसीटीवी ले आए। अपने बंदे तोड़फोड़ कर रहे हैं, सगा भांजा पेंट लटका रहा है, यास्मीन राशिद डिक्टेट कर रही हैं, यानी अपने घर से उठकर कोर कमांडर के घर जिना हाउस पहुंच गए हैं, कह रहे हैं जी सीसीटीवी दिखा दें हमें। लोग जो है जीएचयू गेट के बाहर पहुंचे हुए हैं, कहते हैं सीसीटीवी दिखा दें जी। सवेबल के रहनुमा एमएनएज मियां वाली में दीवार के पास खड़े हुए हैं, उसको एयरबेस की दीवार गिरा रहे हैं, कहते हैं सीसीटीवी दिखा दें जी और सीसीटीवी लेकर आए सामने। मकसद है कि पूरी कौम को बेवकूफ बनाना, मीडिया भी बन जाता है। तो जब ऐसी जमात का ये सीवी हो, 26 नवंबर को जो कुछ किया, एक सूबे की पुलिस डिप्लॉय हुई, खुद कहती है तहरीक इंसाफ के अटक पुल पे पूरे सूबे की पुलिस थी, आप उसे चीर कर यहाँ तक पहुंचे। यानी इसका मतलब है आपके पास इतना जदीद असला, ऐसी तमाम इक्विपमेंट मौजूद थे कि आपने एक सूबे की पुलिस को कुचल दिया। उसके बाद मुझे बताएं कौन ये रिस्क लेगा कि इस्लामाबाद के लोगों को हम एक जमात के रहमो करम पर छोड़ दें, ब्लू एरिया में कारोबारी मराकज को हम एक जमात के रहमो करम पर छोड़ दें, आप अपनी अरबों रुपए से बनाई हुई मेट्रो को उनके रहमो करम पर छोड़ दें। अगर वो ये समझते हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है तो आए इस्लामाबाद से बाहर किस जगह पर पुरअमन एहतजाज करें, अपना सीवी बिल्ड करें, अपने कारकुनान को जो है वो एजुकेट करें। उसके बाद क्या आप अगले साल हम कहें जी आप डी चौक पे भी आके एक दिन का पुरअमन धरना दे लें। बात यह है कि एक जमात का जब सीवी ऐसा हो कि उसने बंदे मारने हो या मरवाने हो, तो उसके बाद आप हुकूमत को कैसे कह सकती है कि आप एक और तजर्बा कर लें। ठीक है, ठीक है। अब जहां तक आपने हुज़ैफा साहब मीडिया के बेवकूफ़ी की बात की है, मैं काउंटर करने का हक रखती हूं और मैं ये समझती हूं कि आप मेरी बात को सुनेंगे भी और जरूर मुझे मौका देंगे इस बात के ऊपर। मीडिया ने जिन चीजों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर हाईलाइट किया, ये वो सारी मीडिया के अंदर आने वाली वीडियोज थी जिनको ऑफिशियली रिलीज किया गया और इसके अंदर मीडिया ने जहां पर जो कोई मुजरिम था उसकी आवाज भी उठाई। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद की आप बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहिबा की बहुत सारी ऐसी वीडियोज भी मौजूद हैं, ऑफिशियली मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिसमें वो लोगों को इस चीज से मना कर रही हैं कि जो लोग अंदर किसी भी जगह पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया ने इस चीज को भी हाईलाइट किया कि कोई एक शख्स एक जगह पर मौजूद है मगर 10 जगहों पर मुकदमात हो जाना बिल्कुल नाइंसाफी होगी। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया तक जो मालूमात आती हैं वो लाजमी तौर पर अपने देखने वालों तक पहुंचाता है और सवाल का हक रखता है। अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। हुज़ैफा साहब, मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत का क्या अब रवैया है, क्या सोच है? पहले आप एक लंबा अरसा कहते रहे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। राना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर ये ऑफर भी मीडिया पर भी लेकर आए, बात करने की कोशिश की। क्या आज भी मुज़ाकरात का रास्ता खुला है और अगर खुला है तो वो गैर मशरूत होगा या मशरूत है? जी जरूरत, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा किया वजाहत की, लेकिन आप जैसे लोग भी मौजूद हैं जो दोनों तरफ का नुक्ता नज़र बयान करते हैं। मीडिया से मुराद मेरी ये है कि मीडिया में जब 9 मई का जिक्र आता है वो लोग कहते हैं कि हमारी फुटेजेस दिखा दें, तो मैं ये कहता हूँ आप जैसे लोग कन्फ्रंट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमसे पूछना शुरू कर देते हैं जी फुटेजेस क्यों नहीं लेकर आते आप। इन्हीं सामने नजर आ रहा है कि अपने कारकुनान खड़े हुए हैं, अपने एमएनएस खड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मैं आपके घर एहतजाज के नाम पर एक मॉब को लेकर आ जाऊं और अल्लाह ना करे वो मॉब अंदर घुसकर कत्लो गारत शुरू कर दे और मैं मैं तो रोक रहा था, तो बात ये कि कोई लिबर्टी के रास्ते में नहीं आता जिना हाउस, कोई मियाँ वाली शहर के रास्ते में नहीं आती बेस, पिंडी सदर के रास्ते में नहीं आता जीएचक्यू। मकसद कहने का है जब आप मॉब को ले जाते हैं उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर यही मॉब आप लेकर जाते जीपीओ के ऊपर, लाहौर माल रोड के ऊपर, वजीर आला हाउस के ऊपर, तो आप कहते कि सियासी बंदे ने सियासी जगह पर जाकर एहतजाज किया, अगर आग लगा दी तो कौन सी क़यामत आ गई, उसमें सियासी बंदे का कसूर तो नहीं है। सियासी बंदा जब उस पूरे मॉब को लिबर्टी से लेकर 10 किलोमीटर का सफर कर कर पूरा कैंट गुजार कर जिना हाउस लेकर जाएगा, मियाँ वाली शहर में डीसी या डीपीओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने के बजाय एक मियाँ वाली शहर से बाहर एयरबेस पर लेकर जाएगा, पिंडी के अंदर कमिश्नर या डीसी या डीपीओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने के बजाय जीएचक्यू के उस गेट पर लेकर जाएगा कि जहां सिक्योरिटी कदरें कम होती है और वो गेट यूज नहीं होता और खड़े होने वाले आपके एमएनएज होंगे,
तो लामहला आप पे तनकीद होगी। बाकी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप दोनों तरफ का नुक्ता देती हैं। मैंने चूंकि ज़रा बात का जवाब देना था। दूसरी बात ये, बिल्कुल आपने जो सवाल रेस किया, दिमाग से निकल गया, क्या कह रही थी आप? थोड़ा सा क्यों दे मुझे। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती सोच क्या है? जी 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 बिल्कुल। देखिए, मुज़ाकरात हुकूमत करना चाहती है, डे अव्वल से करना चाहती है, हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मुज़ाकरात को सबोताज हमेशा पीटीआई करती है। पीटीआई ने जितने भी मौके मिले मुज़ाकरात के, जब चाहे वो इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में कमेटी हो मरहूम की, उससे उठकर गए। उसके अलावा जितने मौके आए, अब भी अगर अचकज़ई साहब के पास पूरा भरपूर मैंडेट होता है, पीटीआई के लोग होते हैं, हम एक कमेटी भी नोटिफाई करेंगे, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, और मुज़ाकरात ही इस मुल्क में तरक्की का रास्ता है। मुज़ाकरात से ही सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी लोग मुज़ाकरात ही करते हैं, और हम मुज़ाकरात को पूरा अप्रिशिएट करते हैं। और जितना हमें करना पड़ा, आखिरी हद तक जाएंगे कि मुज़ाकरात शुरू भी हों, कामयाब भी हों, और उसका कोई कंक्रीट हल निकले।